ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तरसीलात जार भेजने का नया रिकॉर्ड बना दिया। मार्च में $4 अरब से ज्यादा तरसीलात भिजवा दी। स्टेट बैंक के मुताबिक तारीख में पहली बार एक माह में इतनी तरसीलात मौसूल हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, गुज़श्ता साल मार्च के मुकाबले में रवा साल मार्च में तरसीलात जार में 37.4% इजाफा हुआ। तरसीलात जार का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना समुंदर पार पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का अक्कास है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी मुल्क की तरक्की में शाना बशाना। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों के 500 से ज्यादा नुमाइंदे शरीक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। कहा, हमारी बरामदात से ज्यादा तरसीलात से ज़र ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने पर बात होनी चाहिए। सबसे ज्यादा ज़र मुबादला भेजने वालों को मेडल्स देने चाहिए। आर्मी चीफ आज शुरा को इशाइया देंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत भी मुतवक्किल। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को मुस्बत करार दे दिया। कांग्रेसमैन जैक वॉर्नबर्ग ने पाक अमरीका ताल्लुकात को अहम करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान में आला शख्सियात से मुलाकात ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेंगी। इक़दामात आने वाले वक्त में मजबूत सनतों की बुनियाद रखेंगे। थॉमस रिचर्ड स्वाजी ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना होगा। पाकिस्तानी तारकीन वतन को एक सफ़ीर के तौर पर देखते हैं। जोनाथन लोथर जैक्सन बोले कि मैंने पाकिस्तान में ईमान, इत्तेहाद और नज़्मो ज़ब्त का अमली मुजाहिरा देखा। सख्त पॉलिसी इकदाम से एक्सचेंज रेट मुस्तहकम और करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाबी मिली। गवर्नर स्टेट बैंक के तकरीब से खिताब। अगले महीने से महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। रवा माली साल के अख्ताम तक शरह नमू 3.5% तक रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो मुआशी नमू 4.2% तक हो सकती है। पाकिस्तान और IMF तकनीकी वक्त मुज़ाकरात का आगाज। ज़राई इनकम टैक्स बजट, अहदाफ और दीगर टैक्स अमूर पर तजावीज़ एजेंडे का हिस्सा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए पेट्रोल और डीजल पर ₹5 फी लीटर कार्बन लेवी लगाने का फैसला मुतवक्किल। ज़्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ पर भी गौर होगा। हुकूमत की भी बेकरी और कन्फेक्शनरी आइटम्स पर 20% हेल्थ टैक्स लगाने की तैयारी। वजारत सेहत ने अशिया में तैयार शुदा खुराक और मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 20 से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़ भिजवा दी। पाकिस्तान सोलर पैनल दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। 2024 में 17 गीगावाट के सोलर पैनल दरामद किए गए। बरतानवी थिंक टैंक एम्बर की रिपोर्ट के मुताबिक सोलर दरामदात आलमी सरमायाकारी या कौमी प्रोग्राम के बजाय सारिफीन की जाती कोशिशों से मुमकिन हुई। सोलर पैनल्स की ज्यादातर मांग घरेलू सारिफीन, छोटे कारोबार और तिजारती इदारों की तरफ से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोहर और 2 जजेस को काम से रोकने की सजा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने तबादला और सीनियरिटी केस में मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोहर, जस्टिस हुसैन, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इसमें एक नुक्ता यह है कि जजेस का तबादला हुआ, दूसरा अहम नुक्ता यह है कि जजेस की सीनियरिटी क्या होगी। सिविल सर्विस मुलाजमीन के सीनियरिटी रूल्स यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। वकील मुनीर मलिक ने कहा, सदर मुमलिकत के पास जजेस तबादलों का लामहदूद इख्तियार नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात उठा दिए। कहा, क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की असामियां खाली थीं तो ट्रांसफर के बजाय उन्हें सूबों से नए जज क्यों तैनात न किए गए? मजीद समात 17 अप्रैल तक मुलतवी। ईरान में शहीद पाकिस्तानियों के जस्द खाकी वतन वापस पहुंचाने के इंतजाम जारी। शहीद पाकिस्तानी शहरियों की फहरिस्त भी जारी। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीकू कहते हैं, शनाख्ती अमल मुकम्मल और अदालत से इजाजत मिलते ही तमाम मैयतें पाकिस्तान भिजवा दी जाएंगी। जाहिदान में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल मैयतों के साथ पाकिस्तान जाएंगे। शोहदा को इंसाफ दिलाने के लिए ईरानी हुक्काम से राब्ते में हैं। अदालत ने ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप का फैसला सुना दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमा अमना अरूज साथियों
जीशान को 7 साल कैद की सजा सुनाई। दीगर मुलजिम मुकदमे से बरी। मनी ट्रैप और अगवा बराए ताबान केस का फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने सुनाया। किसने पुलिस को इख्तियार दिया कि लोगों को गंजा करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करें? समाअत के दौरान लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। डीपीओ कसूर जस्टिस अली ज़िया बाजवा की अदालत में पेशी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इस्तफसार किया, इस मुल्क में कोई कानून रह गया है या नहीं? डीआईजी को कल पेश होने का हुक्म देते हैं। कहा कि आईजी वाकये की रिपोर्ट पेश करें। नाकस तफ्तीश पर मुलजिम बरी हों तो लोग अदालतों और मुल्क पर लानतें भेजते हैं। पंजाब भर में सूरज आग बरसाने लगा। अप्रैल में ही जून का गुमान। सिंध और बलोचिस्तान भी हीट वेव की लपेट में। महकमा मौसमियात की आज से पारा मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई। कराची और पंजाब के मैदानी इलाकों के हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। शहर कायद में गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने लस्सी पॉइंट का रुख कर लिया। पंजाब के निजी और सरकारी स्कूलों के लिए एडवाइजरी भी जारी। तमाम स्कूलों में साफ और ठंडे पानी का इंतजाम यकीन बनाने की हिदायत। कराची समेत सिंध भर में नकल माफिया का राज। कराची में इंग्लिश का पर्चा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। लाड़काना में 9वीं जमात का केमिस्ट्री का हलशुदा पर्चा भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए आउट हो गया। नवाबशाह में 10वीं जमात का मुताला पाकिस्तान का पर्चा भी कबल इस वक्त आउट हो गया। जैकबाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल सोहराबाद में गैर मुतल्लिका अफराद इम्तिहानी मरकज में दाखिल होकर पर्चा हल करते रहे। पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी मुंतकली फीस आयत। 50 किलोवाट तक 2500, 50 से 100 किलोवाट तक फीस 5500 रुपए होगी। 100 से 200 किलोवाट तक 10,000 रुपए देना पड़ेंगे। 200 सीसी तक मोटर बाइक की फीस 550 रुपए मुकर्रर। इस्लामाबाद में दीगर गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में भी इजाफा आज से इत्तलाक हो गया। जमात इस्लामी के साबिक नायब अमीर और साबिक सेनेटर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तर्जमान जमात इस्लामी के मुताबिक प्रोफेसर खुर्शीद अहमद का इंतकाल बरतानिया के शहर लेस्टर में हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान, साबिक अमीर सिराजुल हक, लियाकत बलोच और दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस। हुकूमत पाकिस्तान ने इल्मी खदमात के एतराफ़ में प्रोफेसर खुर्शीद अहमद को निशान इम्तियाज से भी नवाजा था। चीन जैसे तिजारती हरीफ के हाथों यरगमाल नहीं होंगे। जुमे को टैरिफ पर किसी किस्म के इस्तिस्ना का ऐलान नहीं किया गया। सदर ट्रंप कहते हैं दहाइयों से जारी बदसलूकी के दिन अब खत्म हो गए। गैर मुनसिफाना तजारती तवाज़ुन पर चीन समेत कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। अमरीका पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर होगा। मोबाइल फोन्स और सेमीकंडक्टर्स पर टैरिफ का ऐलान जल्द करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी लचक होगी। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर तिजारत का कहना है इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर टैरिफ की छूट आर्जी है। लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स मुल्क में ही तैयार करेंगे। आखिरी दम तक अमेरिका से तिजारती जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। चीन का दो टोक ऐलान। अमेरिका से जवाबी टैरिफ की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर खत्म करने का मुतालबा। चीनी थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर गाओ कहते हैं कि चीन का वजूद 5000 साल से कायम है। अमेरिका पर इन्हिसार किए बगैर मजीद 5000 साल भी जी सकते हैं। तर्जमान चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि अमेरिका अपनी गलतियां दुरुस्त करने के लिए बड़ा इकदाम उठाए। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत को टैरिफ से मुस्तस्ना करना एक छोटा कदम है। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहिदे में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान में सऊदी अरब के प्रेस अताशी ने जल्द मुआहिदे की नवीद सुना दी। डॉक्टर नाइफ ने अमेरिकी वज़ीर तवानाई के बयान का हवाला देते हुए कहा वाशिंगटन और रियाद जल्द ही तवानाई और सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना बाजिद की भांजी और बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ट्यूलिप सदीक के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक बरतानवी वजीर बराए इक़्तिसादी अमूर ट्यूलिप सदीक और उनके खानदान को ढाका के डिप्लोमेटिक एरिया में गैर कानूनी तौर पर प्लॉट लेने और अरबों रुपए के करप्शन के इल्जामात का सामना है। इल्जामात की बिना पर ट्यूलिप सदीक पहले ही जनवरी में ओहदे से मुस्ताफी हो चुकी हैं।